दाब। दाब प्रणोद उत्क्षेप थ्रस्ट है किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल प्रणोद कहलाता है। प्रणोद का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। दाब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। P = लंबवत बल बटे क्षेत्रफल प्रणोद बटे क्षेत्रफल F/A आएगा। दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। दाबांतर का मापन मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। दाब अदिश राशि होती है। ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दाब के अन्य मात्रक है 1 बार = 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 atm वायुमंडलीय दाब = 1.01 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टोर = 133.28 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। एक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर या 760 mm का अर्थ है यहाँ से एक वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 mm स्तंभ के बराबर दाब के बराबर होता है। दाब निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। लंबवत आरोपित बल पर सतह के क्षेत्रफल पर। अगर दो सतहों का क्षेत्रफल समान है तो अधिक बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न होगा। P = F यदि एक को समान है यहाँ से यदि समान बल आरोपित किया जाए तो कम क्षेत्रफल वाली सतह पर अधिक दाब उत्पन्न होगा। P = 1/A यदि F समान है। इसी प्रकार नुकीली कील दीवार पर आसानी से ठोकी जा सकती है। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है क्योंकि सुई की नोक का क्षेत्रफल नाखून से कम होने के कारण अधिक दाब उत्पन्न होता है। हमारे चारों ओर उपस्थित वायु के अणुओं द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है तथा ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। सतह पर वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऊंचाई पर जाने पर इंक पेन से इंक बाहर निकल जाती है क्योंकि अंदर का दाब बाहर बढ़ जाता है और बाहरी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कानों में दर्द होने लगता है। श्वास लेने में कठिनाई होती है। नाक से ब्लड निकलने लगता है। द्रव में गहराई के साथ दाब परिवर्तन। द्रव गहराई पर जाने पर दाब बढ़ता है। H गहराई पर दाब में परिवर्तन। डेल्टा P = HdG है यहाँ से। D द्रव का घनत्व है। G गुरुत्वीय त्वरण है। H द्रव की गहराई है। जब हवा में बुलबुला झील की तलहटी की सतह पर आ जाता है तो गहराई कम होने के कारण दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। पास्कल का नियम। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार अत्वरित द्रव के सभी 36 बिंदुओं पर दाब समान होता है। PA = PC है। पास्कल सिद्धांत पर विभिन्न यंत्र काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक है यहाँ से। हाइड्रोलिक लिफ्ट है द्रव चालित उत्थापक में और हाइड्रोलिक प्रेस आदि है यहाँ से। उत्प्लावकता में यहाँ से किसी द्रव हेतु वह गुण जिसके द्वारा वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उत्प्लावकता बल कहलाता है। यह उत्प्लावन बल कहलाता है। तैरने के सिद्धांत फ्लोटेशन सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव में वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार नीचे की ओर होता है। वस्तु पर पानी का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर होता है। किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना उपयुक्त दोनों बलों में अपेक्षित मानों पर निर्भरता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में डूबकर तैरती रहेगी। किसी वस्तु में जल में तैरने या डूबने का ज्ञान उस वस्तु के घनत्व के समान से प्राप्त किया जा सकता है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु जल में डूब जाती है यहाँ से। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वस्तु जल में आंशिक रूप से डूबकर तैरती रहती है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व के बराबर है तो वस्तु जल में डूबकर तैरेगी। जब किसी वस्तु में किसी तरल के पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यह पदार्थों के अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। जलयानों व पनडुब्बियों में डिजाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दुग्धमापी व हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दुग्धमापी दूध की शुद्धता मापने के लिए हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। पानी में बर्फ का तैरना भी इससे समझा जा सकता है। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता करता है। किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व के अनुपात है। यहाँ से अपेक्षित घनत्व होता है किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व आता है। अपेक्षित घनत्व एक मात्रकहीन राशि है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 होता है। अपेक्षित घनत्व चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व 10.8 बराबर चांदी का घनत्व बटे 10⁻³ आएगा। चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है। क्वथनांक व गलनांक पर दाब का प्रभाव होता है। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव रहता है अत्यधिक ताप पर समस्त पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलते हैं जिसके कारण दाब का मान भी बढ़ता है अर्थात क्वथनांक समानुपाती दाब होता है। गलनांक पर दाब का प्रभाव बहुत कम ताप पर जो पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते ही फैलने लगते हैं उनके लिए गलनांक समानुपाती दाब होता है जैसे घी या मोम होता है। और बहुत कम ताप पर जो पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके सिकुड़ते हैं उनका गलनांक समानुपाती
1/दाब होता है। जिससे बर्फ़ होगा, प्रेशर कुकर में ताप बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता है, जिसके कारण खाना कम समय में पक जाता है।